नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के का ये जो वीडियो है यह आधारित है 30 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों पर। यह प्रश्न दोस्तों संबंधित हैं आधुनिक इतिहास से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और हमने इन प्रश्नों को चुनकर चुनिंदा प्रश्नों को आपके लिए उठाया है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो 1905 से 1917 की अवधि को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी युग कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, तो वह कौन सा था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन का मूर्खतापूर्ण कार्य 1905 का बंगाल विभाजन। दोस्तों जो 1905 का बंगाल विभाजन था, यह सबसे बड़ी गलती थी किसकी? लॉर्ड कर्जन की। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन है? तो भारत में दोस्तों उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता हैं बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह थी एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे वायसराय दोस्तों था लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हृदय लाल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, इसको किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए 1909 हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। तो भारतीय परिषद 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है दोस्तों? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता कहा जाता है। तो भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए? योगी और दार्शनिक बन गए, तो वह थे दोस्तों अरविंद घोष। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारतीय क्रांति की जननी थी वह भीखाजी कामा को कहा जाता है। दोस्तों जो भीखाजी कामा थी यह भारतीय क्रांति की जननी कही जाती थी। उन्नीस 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। तो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक 1916 में कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका दोस्तों वह केसरी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर ए पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो दोस्तों यह किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो अल हिलाला जो समाचार पत्र था दोस्तों, यह अबुल कलाम के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। लंदन में माइकल डायर को गोली किसने मारी? तो लंदन में जनरल माइकल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। ये जो जनरल डायर था दोस्तों, यह जलियांवाले बाग से संबंधित था। इसी ने गोली चलवाई थी। इसी के कारण उधम सिंह जी ने इसे गोली मारी थी लंदन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। सूरत अधिवेशन में हुआ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय, महाराष्ट्र में गणपति जी का जो उत्सव होता है उसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने की थी। बंगाल का पुनः एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद उसका पुनः एकीकरण दोस्तों 1911 में हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो दोस्तों जो बिहार है यह बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना जो है वह किस वर्ष में हुई थी? तो 1913 में। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो जो गदर क्रांति थी दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वह था आगा खान। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 30 प्रश्न। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।